यस, ग्रीटिंग्स फ्रॉम जिग्नेश विदानी। सो आज हम करने वाले हैं तीन चीजें। सबसे पहला है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी और क्वेश्चनर डिजाइनिंग। ये तीन चीजें हम देखने वाले हैं आज। तो चलिए पहले सबसे पहले हम चले जाते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो जैसे कि मैंने आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये है, ये शीट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका रिसर्च का टाइटल। यहाँ पे आपको आपका रिसर्च का टाइटल पेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, मेरा रिसर्च का टाइटल है टू स्टडी, फॉर एग्जाम्पल है ये, द अवेयरनेस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ एलजी among people living in अहमदाबाद सिटी। ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया यहाँ पे सेट। इसको नहीं हटाना है क्योंकि जो मैंने क्वेश्चनर की फाइल बनाई है उसमें ये 8वें नंबर पे इसका क्वेश्चन है, तो ये एज इट इज रहने देना है। सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव, टू स्टडी द अवेयरनेस अबाउट अबाउट वेरियस। फिर यहाँ पे आपको आपका सेगमेंट का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल एलजी है तो एलजी किस सेगमेंट में था, इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड अमॉन्ग कंज्यूमर्स। ठीक है, ये भी मैंने क्वेश्चनर में डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये एज इट इज रहने देना है। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 क्वेश्चनर। ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ब्रांड अवेयरनेस, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ब्रांड अवेयरनेस अमॉन्ग कंज्यूमर्स। ये भी मैंने डाला हुआ है क्वेश्चनर में, ये एज इट इज आपको रहने देना है। तो यानी कि आपको फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव चेंज करना है और सेकेंडरी में यहाँ पे आपको खाली आपका सेगमेंट डालना है, बाकी एज इट इज रहने देना है। तो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है। अब आज हम बात करें रिसर्च मेथोलॉजी के ऊपर। सेकेंड स्टेप आता है रिसर्च मैथोलॉजी में। रिसर्च मैथोलॉजी जो आप लोग यूज कर रहे हो, इट इज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिसर्च डिजाइन में लिखा है कि हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं। सैम्पलिंग आप कर रहे हो नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंट सैम्पलिंग। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाया गया है सैंपल बनाने का, इसलिए इसको नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक कहा गया है। ठीक है। उसके बाद आपका टारगेट पॉपुलेशन क्या है, तो द टारगेट पॉपुलेशन कंसिस्ट कंज्यूमर्स ऑफ एलजी। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था एलजी का, इसलिए हम एलजी का हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है। आपने पेंटालून की कंपनी है तो आप पेंटालून डाल सकते हो। आपका आपका अगर एरिया सिटी अलग है तो आप यहाँ पे सिटी भी आप चेंज कर सकते हो। काफी लोग ऐसा करते हैं कि भरूच से कर रहे हैं तो इन भरूच ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। काफी लोग वडोदरा से कर रहे हैं तो इन वडोदरा सिटी ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है। फिर और यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है। प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड थ्रू स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। ठीक है। क्वेश्चनर कंसिस्ट ऑफ डेमोग्राफिक क्वेश्चंस एंड अदर रिलेटेड क्वेश्चंस, ये ऐसे रहना देना है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल frequencies, percentage is used to summarize demographic characteristics। ठीक है। इतना आपको यूज करना है यहाँ पर। यहाँ पर एक और चीज में इन्वॉल्व कर देता हूँ, टूल्स यूज। तो यहाँ पे आप एक्सेल डाल सकते हो और एसपीएसएस डाल सकते हो। ठीक है। एक्सेल और एसपीएसएस में करवाने वाला हूँ आपको, इसलिए मैं इसमें डलवा रहा हूँ। तो इसको हम ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमने पूरा हमारा हो गया रिसर्च मैथोडोलॉजी, जिसमें आपको क्या करना है, खाली चेंज यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आपको चेंज करना है। ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आपको खाली आपका कंपनी का नाम लिखना है। ठीक है। और आप जो भी सिटी में कर रहे हो वो सिटी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। जैसे आप अहमदाबाद का नहीं कर रहे हो तो आप किसी और सिटी का करो तो यहाँ पे आप और कोई सिटी यहाँ पे डाल सकते हो अहमदाबाद की जगह पे। इस तरीके से आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनर डिजाइनिंग के लिए। क्वेश्चनर जो है वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो एक बार आप देख लो।
ये है हमारी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप आपके टाइटल डालोगे रिसर्च एसआईपी का, जो मैंने आपको अप्रूव करके दिया है वो पूरा टाइटल यहाँ पर आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है जेंडर, एज, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, फैमिली टाइप, हमने इतना कॉमन रखा है, ठीक है। अब क्या है, विच आर ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड्स ऑफ डैश सेगमेंट, यानी कि एलजी का अगर हम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर मैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक लिखूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, ये जो ब्रैकेट है ये मैं हटा दूंगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं एलजी लिखूंगा। आपका जो भी सेगमेंट है, सॉरी एलजी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। आपका जो भी सेगमेंट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ही लिखोगे। आप अगर अपैरेल सेक्टर में कर रहे हो तो आप अपैरेल लिखोगे, अगर आप रियल एस्टेट में कर रहे हो आप रियल एस्टेट लिखोगे, अगर आप एफएमसीजी में कर रहे हो तो आप एफएमसीजी लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह पर। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा हमारा खुद का ही कंपनी, ठीक है, एलजी, जिसका एग्जांपल हमने लिया है। और अगर हम देखने जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है वर्लपूल, ठीक है। अगर आप आरओ पे कर रहे हो तो यहाँ पे कैंट आरओ आप लिख सकते हो, एक्वागार्ड। अगर वाटर प्यूरिफायर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की जगह पे वाटर प्यूरिफायर आएगा, तो यहाँ पे वाटर प्यूरिफायर की ब्रांड्स आएगी। एलजी का अगर वाटर प्यूरिफायर का हम कर रहे हैं तो हम ये करेंगे, ठीक है। तो हम वर्लपूल नहीं डालेंगे, हम फिर एक्वागार्ड डालेंगे, कैंट आरओ डालेंगे, ठीक है। और एक हमारा है प्योरिट, ठीक है, प्योरिट ब्रांड। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक में नहीं, पर हम किस में कर रहे हैं, वाटर प्यूरिफायर में। तो यहाँ पे हम वाटर प्यूरिफायर, ठीक है, वाटर प्यूरिफायर की ब्रांड है, तो हम यहाँ पे हम वाटर प्यूरिफायर रख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो एलजी, वर्लपूल, बीपीएल आप डाल सकते हो, सैमसंग आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर आपको ये ब्रांड के बारे में पता कहाँ से चला, तो ये हो गया कॉमन क्वेश्चन, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसमें एज इट इज रहने देना है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटर के नाम डालने हैं 6 नंबर में, ठीक है। 7 नंबर नो चेंज। 8 नंबर, 8 नंबर क्या कहता है, पेस्ट ऑल हियर बिलो योर टेबल फ्रॉम द एक्सेल रिलेवेंट टू योर टाइटल। चलो अभी एक्सेल शीट हम पहले खोलते हैं यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज अगर मैं अवेयरनेस के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, एलजी का ब्रांड अवेयरनेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दिया है, ब्रांड अवेयरनेस स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, और मेरी क्वेश्चनर में आके मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँ। इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ये यहाँ से निकाल ही देते हैं। वहां से आप निकाल ही देना। हम यहाँ से कंट्रोल सी कर रहे हैं, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये हो गया मेरा तैयार, ठीक है। क्वेश्चन 8 इज रेडी। ये क्वेश्चन 8 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 9, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ओवरऑल ओपिनियन, है हमारा ओपिनियन वाला एक ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे ये हो गया। हाउ सेटिस्फाइड आर यू, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। एंड वुड यू रेकमेंड टू योर फ्रेंड्स और फैमिली। सपोज कर लो कि मैं कंज्यूम ब्रांड अवेयरनेस पेंटालून पे कर रहा हूँ, तो पेंटालून के स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है।
आपके टाइटल के हिसाब से मैंने स्टेटमेंट बनाए हैं, जैसे कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ पेंटालून एंड जूडियो, तो 8 नंबर में आप ये वाला टेबल पेस्ट करोगे। अगर हम एलजी में जाते हैं तो एलजी में कंज्यूमर एटीट्यूड टुवर्ड्स एलजी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये हमने किया हुआ है। फिर सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर्स फॉर आफ्टर सेल सर्विसेज के स्टेटमेंट ये है, ठीक है। एनालिसिस द गैप ऑफ एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल सेटिस्फेक्शन रिगार्डिंग एलजी प्रोडक्ट्स का ये है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर ऑफ एलजी प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। इसमें भी एक कंपेरेटिव एनालिसिस है एलजी और आई थिंक सो, हाँ, एलजी एंड अदर ब्रांड। तो यहाँ पे जहाँ पे भी कॉम्पिटिटर्स ब्रांड नेम लिखा है वहां आप अगर कैंट से कर रहे हो तो आप कैंट आरओ लिखोगे। अगर आप एक्वागार्ड से कर रहे हो तो आप एक्वागार्ड आरओ यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स आपको यहाँ से कॉपी करने हैं, ठीक है। तो ये आपके साथ में फाइल शेयर कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा हमारा क्वेश्चन है डिजाइनिंग। तो क्वेश्चन है डिजाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई मेरी क्वेश्चनर बन गई। अब इस क्वेश्चनर को मुझे गूगल फॉर्म में डालना है, ठीक है।